हेलो। स्वागत है आप सभी का GKRWA स्टडी पर। मेरा नाम निधि। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के टॉप 30 ऐसे क्वेश्चन आंसर जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा और 30 में से कितने क्वेश्चन का आंसर आप सही कर पा रहे हैं अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। बताइए रस कितने प्रकार के होते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। रस 9 प्रकार के होते हैं। श्रृंगार रस, हास्य रस, रौद्र रस, करुण रस, वीर रस, अद्भुत रस, बीभत्स्य रस, भयानक रस और शांत रस। और ये भी बात आप ध्यान रखिएगा, वात्सल्य रस को 10वां रस माना गया है और भक्ति रस को 11वां रस भी माना गया है। हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है। बताइए हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है। शांत रस। हिंदी साहित्य का 9वां रस शांत रस है और शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा। बताइए वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा। उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऋग्वेद में। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिला है। छंद का दूसरा नाम क्या है। बताइए छंद का दूसरा नाम क्या है। पिंगल। छंद का दूसरा नाम पिंगल है। इसका कारण यह है कि छंद शास्त्र के आदि प्रणेता पिंगल नाम के ऋषि थे। छंदों को पढ़ते समय कई स्थानों पर विराम लेना पड़ता है। इस विराम स्थलों को क्या कहते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। यति। छंद को पढ़ते समय कई स्थानों पर विराम लेना पड़ता है। इस विराम स्थलों को यति कहते हैं। छंद कितने प्रकार के होते हैं। बताइए छंद कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के। छंद 3 प्रकार के होते हैं। वर्णिक छंद, मात्रिक छंद, मुक्त छंद। और ये बात भी आप ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं पर छंद के 2 ही प्रकार माने जाते हैं, वर्णिक छंद और मात्रिक छंद। जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के बदले होता है उसे क्या कहते हैं। उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के बदले होता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। ज्ञ वर्ण किस वर्णों के संयोग से बना है। बताइए ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। आधा ज प्लस इय। आधा ज प्लस इय के योग से ज्ञ वर्ण बना है और ज्ञ को हम संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत रखते हैं। य का उच्चारण स्थान कौन सा है। बताइए य का उच्चारण स्थान कौन सा है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। च वर्ग यानी च छ ज झ इय, य और श ये सभी तालु या तालव्य के अंतर्गत आते हैं। स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है। बताइए इनमें से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है। नरेंद्र। नरेंद्र में गुण स्वर संधि है। मैंने आपको कई बार बताया है, जहाँ पर ए की मात्रा या तो ओ की मात्रा दिखे तो वहाँ पर गुण संधि होता है। उद्धरण का सही संधि विच्छेद क्या है। बताइए उद्धरण का सही संधि विच्छेद क्या है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। उद्धरण का सही संधि विच्छेद उत्धन हरण है और इसमें व्यंजन संधि है। प्रत्यक्ष में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है। बताइए प्रत्यक्ष में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है। प्रति। प्रति प्रत्यक्ष में उपसर्ग है और प्रत्यक्ष का अर्थ होता है उल्टा। छुट्टी में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है। बताइए छुट्टी में क्या प्रत्यय है। ई। छुट्टी में ई प्रत्यय है और इसका मूल शब्द छूट होगा।
अंगूठी में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? बताइए अंगूठी में क्या प्रत्यय होगा? ई। अंगूठी में ई प्रत्यय है। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या 28 है। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? बताइए कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? क्रिया के साथ। कृदंत या कृत प्रत्यय क्रिया के अंत में लगते हैं। नागर किसका पर्यायवाची शब्द है? बताइए नागर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? चतुर। नागर चतुर का पर्यायवाची शब्द है और चतुर के अन्य पर्यायवाची शब्द विज्ञ, निपुण, पटु, प्रवीण ये सभी चतुर के पर्यायवाची शब्द हैं। अजीरा किसका पर्यायवाची शब्द है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अजीरा आंगन का पर्यायवाची शब्द है और आंगन का एक और महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द है जो कि है प्रांगण। खगेश किसका पर्यायवाची शब्द है? बताइए खगेश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? गरुड़। खगेश गरुड़ का पर्यायवाची शब्द है और गरुड़ के अन्य पर्यायवाची शब्द खगपति, उर्गारी और हरियान है। सोम का विलोम शब्द क्या होगा? बताइए सोम किसका विलोम शब्द है? दाता का। सोम दाता का विलोम शब्द है। मूक का विलोम शब्द क्या होगा? बताइए मूक का विलोम शब्द क्या होगा? वाचाल। मूक वाचाल का विलोम शब्द है और मूक का अर्थ होता है गूंगा। द्विगु समास का उदाहरण है। बताइए इनमें से कौन सा द्विगु समास का उदाहरण है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। तिरंगा द्विगु समास का उदाहरण है और इसका समास विग्रह होगा 3 रंगों का समूह। द्वंद्व समास का उदाहरण है। बताइए इनमें से कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तन मन धन ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। बताइए इनमें से कौन सा बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। प्रधानमंत्री बहुव्रीहि समास का उदाहरण है और इसका समास विग्रह होगा मंत्रियों में है जो प्रधान अर्थात प्रधानमंत्री। का वर्षा जब कृषि सुखाने का क्या अर्थ है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। का वर्षा जब कृषि सुखाने का अर्थ है मौका बीत जाने पर कार्य करना व्यर्थ है। 9 की लकड़ी 90 खर्च का क्या अर्थ है? बताइए 9 की लकड़ी 90 खर्च का क्या अर्थ है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 9 की लकड़ी 90 खर्च इसका अर्थ है काम साधारण खर्च अधिक। गोद में छोरा नगर में ढिंढोरा का क्या अर्थ है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। गोद में छोरा नगर में ढिंढोरा इसका अर्थ है पास की वस्तु का दूर जाकर ढूंढना। चोर चोर डैश भाई। बताइए डैश के स्थान पर क्या होगा? मौसेरे। चोर चोर मौसेरे भाई यह डैश के स्थान पर होगा। डैश के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। बताइए डैश के स्थान पर क्या होगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। आँख के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। ऊँट के मुंह में डैश। बताइए डैश के स्थान पर क्या होगा? यह आपका टेस्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो आज की वीडियो आपकी यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें,
अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।